हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 का एक्सरसाइज 1.2 हल करेंगे। देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित संख्याओं के को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला है 140 140। पहला है 140। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो हम बहुत पहले से जानते हैं 140 लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 214, 2 शून्य शून्य। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, बचेगा 1 10, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 7 35। फिर 7 से काटेंगे 1। तो कितना आया 140। इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए 2 2 5 इंटू 7। तो ये अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से कर सकते हैं। तो कितनी भी बड़ी संख्या हो, ये बहुत पहले से कर चुके हो, तो इस सवाल का बाकी खंड जो है स्वयं आसानी से कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका बाकी 4 पार्ट स्वयं कीजिएगा क्योंकि बहुत पहले से इसको हल करते आ रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए कि दो पूर्णांकों का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा, यानी मासा और लासा निकालना है और सिद्ध करना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। तो 26 है और 91, 26 और 91 का हमें मासा और लासा ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फर्स्ट 26 है, 91 है, 91। पहले मासा निकालना है तो मासा निकालने की एक ही विधि का हम प्रयोग करते हैं। लिख लेंगे 26, लिख लेंगे 91। पहले जब दोनों कटेंगे तभी काटेंगे। तो 2 3 4 किसी से दोनों साथ साथ कटेंगे, किससे? 13 से। 13 दूनी 26, 13 सते 91। अब साथ साथ नहीं कटेंगे, अब 2 से काट लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। फिर 7 से काट लेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो जब तक दोनों साथ साथ कटेंगे तब तक जो होगा मासा होगा, और जब सबका गुणा कर लेंगे तो मिलेगा लासा। इसलिए EHCF बराबर 13, LCM बराबर 13 गुणे 2 गुणे 7। कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14 या 13 सते 91 दूनी 182, 182। हमको एचसीएफ मिल गया, एलसीएम मिल गया, तो ये दोनों हमको उत्तर मिल गए। अब हमको सिद्ध करना है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी 26 गुणे 91 कितना आएगा? 26 गुणे 91, 6 एक कम 6 और 9 छक 54, 2 एक कम 2, 9 दूनी 18, ये 6 6, 8 5 13 और यहाँ 2,
2366, 2366। अब मासा गुणे लासा कर लेंगे। अब HCF इंटू LCM बराबर, HCF है 13 गुणे 182, तो 13 दूनी 26 के 6 बचा 2, और 13 अट्ठे 104, और 2 106 के 6 बचा 10, 13 कम 13 10 23, 2366, और यहाँ आया 2366। अब हम लिख सकते हैं अतः 26 गुणे 91 बराबर 13 गुणे LCM गुणे HCF पहले लिखा, चाहे जो भी लिख सकते हैं, HCF गुणे LCM इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। दूसरे का पहला खंड हमने इस तरीके से हल किया। मासा मान लीजिए इस विधि से नहीं आता तो जो भी जानते होंगे यूक्लिड विभाजन से या किसी से भी निकाल सकते हैं, और लासा तो ऐसे ही निकाला जाता है पहले, लेकिन 2 से 3 से 4 से पहले छोटी संख्या शुरू करके काटते हैं। जब दोनों साथ साथ निकालना होगा तो जब तक दोनों एक साथ कटेंगे तब तक एक साथ काटेंगे, और जब तक दोनों कटेंगे उसका गुणा करने पर मासा मिलेगा, और बाकी सब का पूरा गुणा कर देंगे तो लासा मिलेगा। और फिर पहले दोनों संख्याओं गुणा कर लेंगे जो आएगा, फिर मासा और लासा का गुणा कर लेंगे ठीक उतना ही आएगा, और हम लिख लेंगे इसलिए पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ये हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। 2 में भी कई पार्ट हैं, जैसे 510 है, 92, 336 और 54, तो इसको हम छोड़ देते हैं, हल कीजिएगा 2 खंड। तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित गुणांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो ये है अभाज्य गुणनखंड विधि हमारी, लेकिन अलग अलग करना है। देखते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते कुछ छोड़ देते हैं अभ्यास के लिए। तो देखेंगे तीसरे का पहला है 12 15 21। तीसरे का पहला है 12 15 21। तो सबसे पहले 12, ये 2 गुणे 2 गुणे 3। अगर नहीं आएगा तो ऐसे 12 लिख लेना, 2 से काट देना, आएगा 6, फिर 2 से काट देना, आएगा 3, फिर 3 से काट देंगे, आएगा 1। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 बराबर 3 गुणे 5, 3 गुणे 5, और 21 बराबर 3 गुणे 7। ये अभाज्य गुणनखंड विधि है। इससे हमें पहले निकालना मासा। तो मासा में देखेंगे सब में 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और कोई गिनती नहीं मिल रही है। तो मासा बराबर हो जाएगा HCF ऑफ 12 15 21 इज इक्वल टू 3। तो तीनों का मासा जो है वो हो जाएगा 3, और LCM हो जाएगा LCM ऑफ 12 15 21 इज इक्वल टू, देखते हैं इसमें जो कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे, 3 को एक बार लिख लेंगे, फिर दोबारा नहीं लिखेंगे।
अब यहाँ 2 है, इसमें कहीं 2 नहीं मिल रहा है, 2 तो लिखना पड़ेगा। फिर दूसरा 2 कहीं नहीं, ये भी लिखना पड़ेगा। अब 3 हमने लिख ही लिया, एक 5 बचा और एक 7 बचा। यानी सभी गुणनखंड लिखेंगे, केवल जो कई बार दोहराया गया है, जो सब में आया है, उसको 3 बार नहीं लिखकर एक ही बार लिखेंगे। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60, 60 गुणे 7 हो जाएगा 420। ये हो जाएगा इसका एलसीएम। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। कोई और खंड लेते हैं, इसका दूसरा ले लेते हैं 17, 23, 29 सेकंड। 17, 23, 29 तो ऐसी संख्याएं हैं जो किसी से कटने वाली नहीं। 17 हो जाएगा 1 गुणे 17, 1 और 17 के अलावा किसी से नहीं कटने वाला। 23 हो जाएगा 1 गुणे 23, और 29 भी किसी से नहीं कटेगा, तो 1 गुणे 29। तो HCF तीनों में कॉमन है 1, तो 1 आ गया। LCM कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सबका 17, 21 और 29, 17, 23, 29 का गुणा कर लेते। 17, 23 गुणे 29, जितना भी आएगा हो जाएगा LCM। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ACF ऑफ 306, 657, 9 है और LCM ज्ञात करना है। HCF दिया है, LCM निकालना है। यानी संख्याएं मालूम है, मासा मालूम है, लासा निकालना है। 200, 306 और 657। क्वेश्चन नंबर 4, HCF 306, 657 इज इक्वल टू 9। माना LCM बराबर LCM जाने दो, ये है LCM हमको ज्ञात करना है। तो कहने का मतलब दोनों संख्याएं मालूम है, मासा मालूम है। सूत्र है HCF इंटू LCM बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या दूसरी संख्या। ये हमारा फार्मूला है, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ये फार्मूला है, सूत्र है। तो यहां पर HCF का मान मालूम है 9, LCM नहीं मालूम है, रहने दो। LCM पहली संख्या है 309, दूसरी संख्या है 657। 657 तो 9 से LCM में गुणा, इधर ले जाएंगे भाग हो जाएगा। LCM इज इक्वल टू 309 इंटू 657 बाई 9।
तो देखते हैं 306 है भाई। 306 है और 657, ठीक है। अब काटिएगा इसको, 9 से काट दे, 9 तिरिक 27, बचेगा 3, 9 चौक 36। अब 34 से गुणा कर लें 657 को, 34, 7 चौक 28, 5 चौक 20, 2 22, और 6 चौक 24, 2 26, 7 तिरिक 21, 5 3 15, 2 17, और 6 तिरिक 18, 1 19, जोड़ते हैं 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, 22, 338। LCM 22 338, 22 338। तो इस तरीके से हम इसका प्रयोग करके इस सवाल को हल कर सकते हैं, सूत्र का प्रयोग करके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। करा जांच कीजिए, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है? तो देखते हैं, प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है। सवाल नंबर 5 दिया 6 का पावर n, जहां n प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। तो चलिए प्राकृत संख्या रखते हैं। 6 का पावर 1 इज इक्वल टू 6, 6 का पावर 2 36, 6 का पावर 3 216। बोलो मत यार। 6 का पावर 4 6 6 36, और 6 कम 6 3 9, और 6 दूनी 12 1296। 6 का पावर 5 इज इक्वल टू 6 6 36, 6 9 54, 3 57, और 6 दूनी 12 5 17, और 6 एकम 6 1 7। तो इस तरीके से हम देखते हैं 6 की घात चाहे जितना करते जाएं, लास्ट में 0 नहीं आ रहा, 6 आ रहा है। इसलिए अतः 6 का पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा, नहीं होगा। तो इस तरीके से हम इसको कुछ घातांक निकाल के 1 2 3 4 5 5 तक नहीं आया तो बाकी चाहे जितना करोगे वो लास्ट में 0 नहीं 6 ही आएगा। तो हम कह सकते हैं 0 कभी इसमें लास्ट में नहीं आएगा। ये था सवाल नंबर 5। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 प्लस 5
भाज्य संख्याएं हैं क्यों? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 दो खंड हैं सवाल नंबर 6 में। 7 11 13 प्लस 13 कह रहा है यह भाज्य है। देखते हैं, ये देखो दो संख्याएं, पहली संख्या गुणा से अलग नहीं मानेंगे, एक ही संख्या है, ये दूसरी संख्या है, दोनों में 13 कॉमन है। बचेगा 7 गुणे 11 प्लस 1, 13 कॉमन हो जाएगा, बचेगा 1। तो यहां हम कह सकते हैं 13 गुणे ये दूसरी संख्या कुछ भी आए तो 7 गुणे 11 धन 1, तो ये देखिए दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में मिला, इसलिए यह भाज्य है। क्योंकि यह दो संख्याओं का गुणनफल है, गुणनफल, इसलिए भाज्य है। तो ऐसे इसका सेकंड पार्ट अभी हल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट जबकि रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय में चलना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद फिर मिलेंगे? तो कभी भी कोई गोलाकार मैदान हो और उसका चक्कर लगाया जा रहा हो, उसके चारों ओर कोई व्यक्ति है, दो व्यक्ति हैं जो चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, और यहां से चलते हैं तो सोनिया जो है उसको यहां तक आने में 18 मिनट लगता है, और जो रवि है उसको आने में 12 मिनट लगता है, 12 मिनट इसका चक्कर लगाने में। कह दोनों एक साथ चलना शुरू करते हैं, कितने समय बाद फिर एक दूसरे से मिलेंगे? तो हम देखते हैं 18 मिनट बाद एक चक्कर होगा इनका, इसका 12 में एक होगा, इसका 36 में 2 होगा, इसका 24 में 2 होगा, और इसका तो इसको जो है कितने समय बाद मिलेंगे अगर हमको निकालना है, तो हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे। 18 और 12 का तो 2 से काटेंगे 9 आएगा, 6 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 आएगा, 3 आएगा, फिर 3 से काटेंगे आएगा 3 आएगा, 1 आएगा, और फिर 3 से काटेंगे 1 आएगा, 1 आएगा। तो इसका जो लासा होगा वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो हम देखेंगे कि 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 तिहाई 36, 36 मिनट बाद ये एक दूसरे से मिलेंगे। अब देखते हैं कैसे मिलेंगे। 36 मिनट बाद जो सोनिया उसका 2 चक्कर पूरा हो जाएगा, और 36 मिनट बाद जो रवि है उसका 3 चक्कर हो जाएगा। तो दोनों जब एक एक, इसका 2 इसका 3 चक्कर पूरा हो जाएगा, जहां से चले थे वहीं पर आकर मिल जाएंगे। तो इस सवाल को हल करने के लिए दोनों द्वारा लगे समयों का एलसीएम निकाल लेंगे और हमको इसका हल आसानी से मिल जाएगा। तो ये बस यही तक एक्सरसाइज में इतना ही सवाल है। अगला जो है अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और सरकार द्वारा निर्धारित लॉकडाउन का पालन करते रहिएगा। धन्यवाद।